नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं व्यू न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जनवरी को घोषित किए गए संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं पर, जो दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है अनधिकृत कॉलोनियों का नियंत्रीकरण। बीजेपी ने वादा किया है कि 1700 कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिससे वहां के निवासियों को अपने घरों का कानूनी हक मिलेगा। अब ये जो पूरी कहानी है ये इसलिए क्योंकि अमित शाह कह रहे थे कि कई सारे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि झुग्गी वालों के बीजेपी खिलाफ है, तो उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पर अमित शाह ने। दूसरा, व्यापारी कल्याण के तहत सील बंद दुकानों को खोलने के लिए न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनके व्यवसाय फिर से सुचारू रूप से चल सकेगा। शरणार्थी कल्याण के अंतर्गत पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को फ्री होल्ड संपत्ति का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वे अपनी संपत्तियों के मालिक बन सकेंगे। संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में महाभारत कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा और पर्यटन को भी नई दिशा देगा। यमुना की सफाई के लिए भी यहाँ पर कहा कि यमुना रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिससे नदी के आसपास का क्षेत्र सुंदर और स्वच्छ बनेगा, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। परिवहन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ के निवेश से एकीकृत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का निर्माण और 13,000 ई बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे दिल्ली वासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया गया है, जिससे युवाओं के भविष्य को संवारने में मदद मिलेगी। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख की दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा मिलेगी। निर्माण क्षेत्रों में योजनाओं के अंतर्गत 10,000 की वित्तीय सहायता, 3 लाख तक का ऋण और बीमा लाभ भी दिए जाएंगे, जिससे निर्माण श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरेगा। डोमेस्टिक वर्कर्स और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड के तहत बीमा और रियायतों प्रदान की जाएंगी, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए बीमा, छात्रवृत्ति और 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे उनके कार्य में सुधार और प्रोत्साहन मिलेगा। अंत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की 100% समाप्ति के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, जिससे समाज के इस अभिशाप को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 बार में अपना घोषणा पत्र बिल्कुल साफ कर दिया है और अमित शाह यहाँ पर बताया उन्होंने ये सब जो बिंदुएं हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके के बदलाव आएंगे और जब बीजेपी आएगी तो क्या बदलाव आएंगे। साथ में एक आरोप भी लग रहा था बीजेपी के ऊपर कि जब बीजेपी आएगी तो जितनी स्कीम्स हैं उनको खत्म कर देगी। तो उस बात को लेकर भी अमित शाह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम स्कीम्स वगैरह बंद कर देंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आपके क्या विचार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब लगभग 30 सालों के बाद क्या वापसी कर पाएगी दिल्ली के अंदर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज।